गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल एक्चुअली क्या हुआ था, अपने 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे जूम के। तो जैसे ही शायद क्वेश्चन कर रहे थे कोई पर्सन, कोई स्टूडेंट, तो क्वेश्चन बीच में ही रह गया और क्लास एंड हो गई। उसके जस्ट सर बाद एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है, अभी अभी पूछ लो क्या? आप पूछो, कोई दिक्कत। सर वो एक आपने जो बताया था पॉप और अपेंड वाला, सर वो मेरे पास फंक्शन ही नहीं आ रहा है। वो जब भी मैं टाइप कर रहा हूँ तो ऐसे बोल रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड। कंप्यूटर पे हो क्या अभी आप? तो नहीं हूँ सर, अभी तो क्लास है ना। नहीं नहीं, मतलब जब भी आप कंप्यूटर से ज्वाइन करो, एक बार है ना, कंप्यूटर से ज्वाइन कर लेना क्लास। तो जो भी डाउट्स है ना, आपको जो परेशानी आ रही है, वो मॉड्यूल नोट फाउंड तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आप एक काम करना, अपनी जो प्रोग्राम की फाइल है वो मुझे सेंड कर देना, इसी चैट पे सेंड कर देना, इस क्लास के अंदर, तो हम यहाँ रन करके देख लेंगे। हो सकता है उसमें कोई एरर मैसेज हो, है ना? तो वो देख लेंगे एक बार क्या है। तो ओके सर। ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखते हैं। हो सकता है सिस्टम में भी कई बार इश्यूज होते हैं, तो आप अपने वर्जन को अपडेट कर लेना। जो भी आपका करंट वर्जन है उसको नए से अपडेट कर लेना। अच्छा, अपेंड और पॉप तो देखो, जो फंक्शंस थे, हमने कल सॉफ्टवेयर भी बनाया था। उस सॉफ्टवेयर से हमने एलिमेंट को ऐड भी किया और रिमूव भी किया, दोनों ही काम किए थे। आज अपन टपल्स का देखते हैं। टपल्स के बाद डिक्शनरी है, इसको फटाफट से फिनिश करना है, क्योंकि हमें फंक्शन कवर करके अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर लगना है। क्योंकि आप अपने सॉफ्टवेयर की अभी तो सिर्फ प्लानिंग कर लो, और जब फ्रॉम द जुलाई जुलाई स्टार्ट होगा, तब से आप अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर देंगे, ये समझ लो आप। तो तब तक आप अपने अच्छी से गुड मॉर्निंग प्लान। सर। गुड मॉर्निंग। आप अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो, अभी है आपके पास। क्योंकि फिर जुलाई से लेकर के ये समझ लो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक का टाइम होगा। इन 4 मंथ के अंदर कंप्लीट करके, यानी कि नवंबर के अंदर वो डिपॉजिट हो जाएगा। दिसंबर के अंदर जो है, ये समझ लो फिर आपके जनवरी से तो प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि कोविड का जो कहर है वो कम हो रहा है। ठीक है, थर्ड वेव इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि अब समझ में आ गया गवर्नमेंट को। तो अब आपके एग्जाम तो ऑफलाइन ही होंगे, बस एक बार इन वाले 12th के एग्जाम हो जाए। अच्छा देखो, अभी हम बात करते हैं टपल्स। टपल वर्सेस लिस्ट। तो देखो, दोनों में सिमिलरिटी, सारी सिमिलरिटी रहेगी। बस चेंज क्या रहेगा कि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, टपल इनम्यूटेबल होती है। इसका जो समरी है वो यही है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सेम है दोनों में, मेंबरशिप ऑपरेटर वो भी सेम है, कॉन्केटिनेशन, एप्लीकेशन वो भी सेम चलेगा, उसमें कहीं डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, इनको ट्राई भी करके देखना। अच्छा, डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का, म्यूटेबिलिटी एंड इनम्यूटेबिलिटी का। यहाँ पे लिखा टपल्स आर नॉट म्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर, जबकि लिस्ट होती है। बस यही एक डिफरेंस है दोनों में। अब टपल्स के कुछ ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवर्सिंग, जैसे फॉर लूप यूज करके आप लिस्ट को कर सकते हो, स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हो, वैसे इसको भी कर सकते हो। जैसे लिस्ट, दो लिस्ट को एक साथ ज्वाइंट कर सकते हो, जैसे हमने प्लस ऑपरेटर से किया था, वैसे टपल भी हो जाएगा, है ना? अब टपल में अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो अपेंड वाला फंक्शन इसमें काम नहीं करता, बट जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये काम कर जाएगा। देखो कैसे, इसको ट्राई करके देखते हैं। एक टपल डिक्लेयर किया हमने, T1 इक्वल्स टू 1,2,3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, T1 प्लस इक्वल्स टू 3 करोगे तो एरर आएगा। ठीक है। एरर क्यों आएगा? रीजन क्या है कि कॉन्केटेनेशन होगा तो दोनों क्या होनी चाहिए, लिस्टें होनी चाहिए, इंट नहीं हो सकता। नॉट इंट लिखा हो यहाँ पर, तो ये अभी इंट है। बट अगर आप सेम स्टेटमेंट लिखो, बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज और पुट कर दो, कॉमा, दैट्स इट, तो एंटर कर दो, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ T1 में क्या हो गया, देखो यहाँ पे वन मोर एलिमेंट ऐड हो गया, दैट इज 3। इस तरह से तो ये एडिशन एक्सेप्टेड है। यहाँ पे अपेंड वाला फंक्शन अगर आप लगाते हो, जैसे हम यहाँ T1 डॉट अपेंड यूज करते हैं, जैसे आपने 4 यूज किया, तो अपेंड फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट जैसे लिस्ट में अपेंड का अल्टरनेट होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, टपल में अपेंड का अल्टरनेट है, दैट इज T1 प्लस इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं अब की बार। ठीक है, ये देखो ये नहीं जा रहा क्योंकि ये सिर्फ इंट है। अब यहाँ पे क्या है, T1 प्लस इक्वल्स टू 5, कॉमा, दैट्स इट। अब ये एक्सेप्ट कर लेगा।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज एक्सेप्ट करवा सकते हैं। यही एक मेथड है। अपेंड वाला फंक्शन यहाँ वर्क नहीं करेगा टपल के ऊपर। चलो और देखते हैं और क्या है अपने पास यहाँ पर। देखो ये तो बात होगी रिपीटिंग चलेगा। रिपीटिंग का मीन्स ये होता है, देखो जैसे ये टपल है T1, आपने क्या किया, इसमें 1, 3 वैल्यू को एंटर कर दिया, ये T1 है। रेप्लिकेशन का मीन्स होता है T1 और ये एस्ट्रिक साइन, और कितने, थ्री थ्री टाइम्स आपको थ्राइस इसको क्या करना है, रिपीट करना। तो देखो इसने सेम वैल्यू को थ्राइस रिपीट कर दिया, 1, 2, 3। इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेट कर दिया हमने इसको। रेप्लिकेशन का मीन्स तो पता है ना, रेप्लिका का मीन्स होता है नकल, यानी कि सेम जैसा वो है वैसी की वैसी एक कॉपी हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, किसी को मीन समझना तो रेप्लिका मूवी भी है, वो भी आप देख सकते हो समझने के लिए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। स्लाइसिंग सेम कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट एंड, यहाँ पर भी इंडेक्स वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है, देखो ये क्या होगी 0, ये 1, ये क्या होगी 2, ये हो गई 3, ऐसे ही चलेगा ये। ऐसे 1 बाय 1 वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, 0 से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे 3 - 3 का मीन्स क्या हो गया, यहाँ से, और -3 ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और ये -3 हो गया। ठीक है, इससे एक कम, यानी कि यहाँ तक -3 है तो ये 24 तक ही चलेगा, दैट्स इट। इस तरह से। तो ये तो बात हो गई किसकी, आपकी स्लाइसिंग की। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लिस्ट के अंदर होता है। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे अभी यही इंटरप्ट कर देना, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि ये फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, अनपैकिंग समझाया था कल मैंने, अनपैकिंग में कोई डाउट किसी को, किसी स्टूडेंट को अनपैकिंग में डाउट है क्या, कल किया था जो? हाँ सर। नो सर। नो सर। ओके। अब देखो लेन फंक्शन, लेन क्या करेगा, लेंथ निकालता है। अब ये लेंथ किसकी निकालेगा, चाहे आपके पास लिस्ट हो या टपल। जैसे आपके पास T1 के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, तो यहाँ पे लेन T1। लेन फंक्शन कॉमन है स्ट्रिंग के लिए, लिस्ट के लिए और टपल के लिए। और ये लेन फंक्शन डिक्शनरी में भी वर्क करेगा। अगर आप यहाँ पे लेन लिख करके कोई स्ट्रिंग पुट कर देते हो, जयपुर, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई। इस तरह ये जो भी आप यहाँ डेटा पुट करोगे उसकी लेंथ निकाल देगा। ये कॉमन फंक्शन है। मैक्स क्या करेगा, क्या होता है मैक्स का यूज, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा टपल में। लिस्ट, डेफिनेटली टपल और लिस्ट, है ना। आप ये फंक्शन जिस पे अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने एक टपल T1 में कुछ वैल्यूज पुट की, 45, 67, 89, 23। अब आपने मैक्स और T1 यूज किया, तो क्या यूज, 89 आ गया। अगर यहाँ पे आप मिन फंक्शन यूज करते हो तो मिन क्या करेगा, जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 89 एंड मिनिमम वैल्यू इज 23। एक फंक्शन है जैसे सम, तो सम क्या करेगा, जो भी आपकी, यह सबको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो हाँ देखो मैक्स हो गया, मिन हो गया, एक सिंगल सिंगल लाइन का आंसर है। मैक्सिमम फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन टपल। ऐसे मिनिमम, इंडेक्स क्या करेगा, उस जो भी वैल्यू आपने एंटर की है उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, बिल्कुल किसकी तरह, लिस्ट की तरह, जैसे लिस्ट में हुआ था। काउंट क्या करेगा, पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करेगा कितने टाइम्स यहाँ पर है, जैसे लिस्ट में करते हैं। टपल फंक्शन ये तो पता ही है आपको, इससे ब्लैंक टपल क्रिएट कर सकते हैं, और वी कैन कन्वर्ट ए लिस्ट इनटू अ टपल, या किसी स्ट्रिंग को आप टपल में कन्वर्ट कर सकते हो इस मेथड से। बस ये आपका टपल हो गया है। अगर इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो अभी आप मुझे बता दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं तो फिर मैं डिक्शनरी स्टार्ट कर रहा हूँ। आराम से बता दो, कोई जल्दी नहीं है। नो सर सर, नो आपने प्रॉब्लम। शेयर कर रखी है क्या गूगल क्लासरूम? क्या ये पीडीएफ, आप पीडीएफ अटैच की हुई है ना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको।
PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये आप जो है आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करो सबसे फर्स्ट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है किसी टॉपिक के अंदर तो वो आप बता दो। ऐसा नहीं हो कि आप सॉफ्टवेयर बनाने बैठो और फिर आपको किसी डेटा टाइप में डाउट हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि डेटा टाइप करेगा क्या। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए पता होना चाहिए कि चाय की पत्ती का क्या काम होता है, शुगर का क्या काम होता है, और ब्लैक पेपर का क्या काम होता है, और इस वाटर का क्या काम होता है, मिल्क का क्या काम होता है। तो बस ये समझो यहाँ पर अभी आप वही कर रहे हो। अगर आपको इनको अच्छे से यूज पता है, देखो चाय सभी बनाते हैं, लेकिन चाय बनाने वाले दो तरीके के होते हैं। एक तो जैसे गुलाब जी चाय वाले, जो ऐसी चाय बनाते हैं जिनके यहाँ लाइन लगती है, वो भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और एक हम जैसे घर पे नॉर्मल चाय बनाते हैं, तो हमारे घर पे लाइन नहीं लगती चाय के लिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में। भाई दोनों, ऐसा थोड़ी कि गुलाब जी चाय वाले स्पेशल मिल्क या स्पेशल अदरक यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है। तो वो बिजनेस के लिए कर रहा है, अपन खुद के लिए कर रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप अभी क्वांटिटेटिव। देखो एक्चुअली डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। वो क्या करते हैं, इनको, उन्होंने इन इंग्रेडिएंट्स को इतने अच्छे से स्टडी कर लिया है कि उनको ये पता है कि किस इंग्रेडिएंट्स को कहाँ पे कितना यूज करना है और कैसे यूज करना है, दैट्स इट। और हम क्या करते हैं, जैसे जब हम टी बनाते हैं तो हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि इसमें कितनी तो ब्लैक पेपर डालना है, कई बार हम ऐड ही नहीं करते। मिल्क कितना ऐड करना है, कई बार हम कम ज्यादा ऐड कर देते हैं, कई बार वाटर ज्यादा कम ज्यादा कर देते हैं, है ना। तो हमारा क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। बट इनको अच्छे से पता ही, यू कैन कॉल देम प्रोफेशनल्स, यानी टी प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप में से भी कोई टी ऐसे प्रोफेशनल्स हो जो इसको पता है कि भाई इतना ही मिल्क ऐड करना है एवरी टाइम, इतना ही जिंजर ऐड करना है, इतना ही ब्लैक पेपर ऐड करना है, तो आप उसके टी के टेस्ट में कभी भी डिफरेंस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे से अंडरस्टूड कर लिया है कि कितना कितना कहाँ यूज करना है। बस आप भी क्या कर रहे हो, अभी वही चीज सीख रहे हो। टपल्स को कहाँ पे यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, डिक्शनरी को कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना, दैट्स इट। वो चीज हम सीख रहे हैं, है ना। सो अब किसी को अगर डाउट नहीं है कोई बात नहीं। अगर प्रोग्राम बनाते टाइम अगर आपको डाउट आ रहा है तो वो डाउट का सॉल्यूशन भी इसी क्लास में हम करेंगे। अच्छा मैं डिक्शनरी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये वो टॉपिक आ गया जिसको कई स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार था कि कब वो टॉपिक आगे चलेगा। तो जो स्कूल वाला हमने वहां पे किया था ना, स्कूल वाला सॉफ्टवेयर स्कूल के अंदर, वो सॉफ्टवेयर आपने डिक्शनरी के थ्रू बनाया था। उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आपको यहाँ कोई डाउट ना हो। देखो सबसे फर्स्ट डिक्शनरी क्या होता है। अब एक चीज को अच्छे से याद रखना, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं चलेगी। रीजन, अच्छा पहले इंडेक्स वैल्यू क्यों यूज कर रहे थे हम, क्योंकि एलिमेंट थे हमारे पास 1 2 3 इस तरीके से। अब हम इनको एक्सेस कैसे करें, यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू करते थे। बट अब क्या हुआ, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया चेंज, अब हमारे पास की एंड वैल्यू। समझो कि ये की क्या है, इंडेक्स ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी के इंडेक्स वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कैसे, के देन वैल्यू कॉमा की एंड देन वैल्यू। बट प्रीवियस कॉन्सेप्ट में क्या था, सिर्फ वैल्यू वैल्यू ही थी। ठीक है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू डिफॉल्ट क्या होती थी, 0 से स्टार्ट होती थी। बट डिक्शनरी में क्या होगा, आप अपनी खुद की ऑन की डिसाइन असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये टीचर नेम है और इनका सब्जेक्ट है, ये टीचर नेम है एंड सब्जेक्ट है, टीचर नेम एंड सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, डिक्शनरी हो गई। इसमें एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट को यूज करना है। किसके लिए, डिक्शनरी के लिए। ब्लैंक डिक्शनरी कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपका वेरिएबल आ गया एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज कर लो, दैट्स इट। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, की एंड वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ की आ गई एंड यहाँ पे क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और फिर कॉमा, फिर ये वाली चीज रिपीट होती रहेगी जब तक आपको जितनी वैल्यू ऐड करनी है उतनी कर लो। और की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं ऑलवेज कॉलन से। कॉलन का मतलब ऊपर दो जो डॉट होते हैं, एक तो सेमी कॉलन होता है, कॉमा, डॉट एंड कॉमा। ठीक है, तो ये यूज नहीं करना है, ओनली कॉलन, जो बोथ साइड पीरियड हो वो। अच्छा इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं की वैल्यू को।
अब की वैल्यू दोनों के पेयर को कैसे सेपरेट करेंगे? यूजिंग द कॉमा, यानी कि आपने यहाँ पे की बना लिया और फिर यहाँ वैल्यू बना ली, कॉमा, फिर अगेन की एंड वैल्यू। कभी भी एक चीज का ध्यान रखना, दो की सेम नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया तो ये क्या करेगा, ये जो वैल्यू है इसको अपडेट कर देगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक्सेसिंग एलिमेंट जो है ये देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट डिक्शनरी का यूज करके देखते हैं। यहाँ पे आपने एक डिक्शनरी D1 क्रिएट की। कैसे? ये तो हो गई ब्लैंक डिक्शनरी D1, देखो ब्लैंक डिक्शनरी होगी। अब आपने क्या किया, D1, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे की और वैल्यू। तो सबसे पहले हमने लिखा नेम, और नेम में क्या आ गया, जैसे राकेश। ये तो हो गई आपकी डिक्शनरी होगी। अब देखो, अगर आप सेम की नहीं बना सकते किसी दूसरी वैल्यू के लिए, कैसे? अगर आपने यहाँ पे D1 और आपने यहाँ पे क्या किया, सेम की का यूज किया और कोई वैल्यू असाइन की इसको, तो क्या होगा, ये क्या सर करेगा? वो अपडेट कर देगा डिक्शनरी में। डेफिनेटली इट विल अपडेट द वैल्यू, ये वैल्यू को अपडेट कर देगा। दूसरी चीज ये है केस सेंसिटिव। तो एक जो छोटी सी गलती जो आपसे हो सकती है वो मैं क्या बता दूं, जैसे आपने सोचा कि ये जो नेम है और जो ऊपर जो नेम लिखा हुआ है दोनों एक ही चीज है ना? तो ये है गलत फहमी। अगर आपने ऐसा किया तो ये क्या करेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव है, ये जो चीज है और ये जो डेटा है दोनों अलग है। अगर आपने यहाँ पर ऐसा सोचा कि आप कैपिटल में नेम लिखोगे और ये भी सेम है, तो अब देखो क्या होगा, ये केस सेंसिटिव मामला है। यहाँ पे कैपिटल चीज अलग है, स्मॉल अलग है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो फिर लोचन, आपके जो एक बार प्रॉब्लम आई थी ना फिजिक्स वाले मार्क्स की, वो इसी वजह से आई थी। यस क्योंकि सर। क्योंकि कोई लेटर आपने क्या कैपिटल कर दिया था। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इसमें अगर आपने स्मॉल में लिया है ना किसी चीज को, किसी की को, तो स्मॉल में ही लेना। अगर आपने कैपिटल कर दिया किसी को तो वो अलग से एक की बन जाएगी और उसकी वैल्यू सेपरेट कर देगा और वो अपडेट नहीं कर पाएगा उसको। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमेशा ध्यान रखना कि सेम की को आप दोबारा असाइन नहीं कर सकते। दूसरी चीज है यहाँ पे केस सेंसिटिव, अगर आपने इसको स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही करना है। अगर आपने एक लेटर भी कैपिटल कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये है डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स वैल्यू क्यों यूज नहीं करते सर हैं? हम ये, हाँ, यस। इसमें की चेंज नहीं कर सकते क्या? अपने नेम अपग्रेड किया राकेश उनके, तो ऐसे की अगर हम चेंज कर सके। देखो की अगर आप नहीं ऐड की, अगर आप चेंज करना चाहोगे तो कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब तो की डिलीट ही होगी, इसमें से चेंज नहीं होगी। की को डिलीट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ लिखा आपने नेम, तो ये क्या होगा, ये एक नई की बना देगा हर बार अगर आप ऐसा करोगे तो। कुछ भी अगर उसमें अपडेशन करने की कोशिश करोगे तो की के अंदर, है ना, तो ये डिलीट ही होगी। की अपडेट नहीं होती कभी भी, की डिलीट ही होती है हमेशा। हाँ, वैल्यू अपडेट कर सकते हो आप कितने टाइम, मल्टीपल टाइम अपडेट कर सकते हो। तो ये वाला है आपका डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरी चीज है कि देखो अब तक आप इंडेक्स वैल्यू यूज कर रहे थे और अब यहाँ की यूज करोगे, इसका रीजन क्या है? रीजन मैं समझाता हूँ आपको, देखो क्या है। जैसे आपके पास एक लिस्ट है, यहाँ पे क्या थे आपके पास, एलिमेंट थे 1, 2, 3। तो यहाँ पे आपको ये पता नहीं था इसको एक्सेस कैसे करना है। तो सिस्टम क्या करता है, डिफॉल्ट की बना देता है 0, 1, 2। इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ये समझ लो कि लिस्ट कैसे स्टोर कर रहा है, 0, फर्स्ट एलिमेंट, और 1, 2 एंड 2, 3। तो आप क्या करते थे, जो आप इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते उसका आंसर यहाँ आ जाता था ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर भी यही, बट यहाँ क्या हुआ, जीरो वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंडेक्स वैल्यू आप खुद असाइन कर रहे हो यहाँ पर। जैसे नेम असाइन कर दिया आपने, इंस्टेंट ऑफ 0 आपने नेम असाइन कर दिया, इंस्टेंट ऑफ 1 आपने ये असाइन कर दिया। देखो ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझाता हूँ, इसको क्लोज करते हैं, ताकि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि इंडेक्स वैल्यू एंड की के अंदर। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं पहले। देखो एक लिस्ट आपने डिक्लेयर की, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू ली, जैसे आपने ए ले ली, कॉमा बी ले ली, कॉमा सी ले ली। अगर हमें इसमें से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमने तो इसके लिए कोई की तो दी नहीं। तो ये सिस्टम क्या करता है, इनके लिए डिफॉल्ट की असाइन कर देता है। कैसे? देखो अब एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूं मैं, समझना कैसे।
यानी कि अभी ये लिस्ट कौन से कॉन्सेप्ट में, 0 ए कॉमा देन 1 बी एंड फिर लास्ट नेक्स्ट वाली सी। ये सोचो कि जो लिस्ट है आपकी वो इस तरह की डिक्शनरी है, ठीक है। जब आप यहाँ पे लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग को अलॉट करते हो कुछ भी डेटा, तो वो कैसे होता है, 0 1 2 3 चलता है, क्योंकि ये क्या होता है, सिस्टम की एक इंडेक्सिंग है। अगर हम कोई की असाइन नहीं कर रहे हैं किसी को, तो वो इसी तरीके से ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, L1, अगर आप यहाँ पे 0 इंडेक्स वैल्यू पुट करोगे, मतलब इसको की समझो, इसको इंडेक्स को, तो ए आ रहा है। अगर आप डिक्शनरी के अंदर आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे यहाँ पर, तो भी देखो ये काम। लेकिन अब क्या हुआ, डिक्शनरी में आपके पास एक एडवांटेज है, यू कैन चेंज द की। आप यहाँ 0 1 2 3 की जगह कुछ और रख सकते हो, कैसे, D1। अब आपने क्या किया, सबसे फर्स्ट आपने लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे नेम लिख दिया आपने, तो नेम क्या हो गई, की हो गई, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और फिर क्या कर दिया आपने, सिटी, तो सिटी क्या हो गई, की हो गई, सिटी जयपुर। अब देखो, अगर आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उसकी ये समझो जो की है ये इंडेक्स वैल्यू ही है। आपने अपनी खुद की कॉन्फ़िगर इंडेक्स वैल्यू बना दी है। तो D1, और फिर जैसे आपको इंडेक्स वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो ये जो लिस्ट है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये समझो। और अभी डिक्शनरी में आपने क्या किया, मैनुअली आपने इंडेक्स वैल्यू, तो अब इसको इंडेक्स वैल्यू नहीं कहेंगे, इसलिए इसको की कहते हैं, क्योंकि आप खुद की मैनुअल की बना सकते हो। अब जैसे मान लो, ऐसा इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी मैं बताता हूं। जैसे आपने बहुत सारा डेटा इंसर्ट कर लिया, अब हमें ये थोड़ी याद है कि 0 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, हमको नहीं पता। देखो इस एग्जांपल से समझो, एक टपल बना लिया हमने, मैंने यहाँ लिख दिया राजेश, लिख दिया कॉमा, और फिर लिख दिया मैंने जयपुर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो दो ही है। लेकिन मान लो मेरे पास बहुत सारी एंट्रीज हो, बहुत सारी, पूरी मार्कशीट बनानी हो, तो मुझे बार बार ये थोड़ी याद रहेगा कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा नंबर है या क्या नाम है। चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं यार, ऐसे क्या समझ में आएगा नहीं, ठीक है। इसकी क्लास हो गई 12th, ठीक है। अब मान लो ये हिंदी के मार्क्स थे, अब यार हमको ये थोड़ी पता पड़ रहा है कौन से हिंदी के मार्क्स है, कौन से इंग्लिश के मार्क्स है। अगर इनका सम करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो ये तो जीरो वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमने क्या किया, इसको तरीके से सेटल किया, कैसे, सबसे फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का नेम आ गया, कॉमा, फिर क्या किया, क्लास आ गई उसकी, ठीक है, क्लास लिख दी 12th। अच्छा फिर देखो क्या लिखे, सब्जेक्ट, जैसे हिंदी लिख दिया। अब मुझे पता, अब जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी हिंदी वाले मार्क्स की, तो मैं हिंदी लिखूंगा ना। मुझे ये थोड़ी पता 0 पे 1 पे 2 पे, मैं तो भूल जाऊंगा हर बार। हमेशा ये थोड़ी याद रहेगा कि मैं समझ इसी को इंग्लिश के मार्क्स कंसिडर कर लूं, तो ये तो गलती होगी ना। इसलिए अब यहाँ पे आपने क्या किया, इंग्लिश, इंग्लिश के जो मार्क्स है वो दे दिए आपने। ऐसे फिर आपने मैथ्स के मार्क्स दे दिए। ओह सॉरी सॉरी, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे यहाँ पे डेटा पुट कर दिए। तो यहाँ इजी क्या रहेगा बताओ, इजी क्या रहेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, ये वाला रहेगा आपके सॉफ्टवेयर के लिए, सर डिक्शनरी रहेगा। डिक्शनरी वाला। डिक्शनरी। यस डिक्शनरी। इसलिए सिर्फ इसी रीजन से यहाँ पे डिक्शनरी को यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डिक्शनरी को अपने सॉफ्टवेयर में यूज करना है। तो अगर आपको मान लो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बंदे का नेम चाहिए, तो नेम आपने लिखा, और यहाँ पे सॉरी ये ब्रैकेट मैंने रॉन्ग यूज कर लिए, और आपने क्या किया, एंटर किया, नेम आ गया। अच्छा चलो, ये तो चलो एक बात हो गई। अगर मान लो मुझे मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मुझे फिर अलग अलग डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। ये D2 बनाई मैंने, यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, अमित कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक और डिक्शनरी बनानी पड़ेगी D3, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मनोज कर दिया।
तो ऐसे मैंने अलग अलग डिक्शनरी बनाई। अब मुझे ये थोड़ी याद रहेगा कि कौन सी डिक्शनरी में क्या किसका नाम है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हो, यानी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। जैसे अभी आपने 3 डिक्शनरीज बनाई, तो आपको जैसे D2 का नेम देखना है, एंटर किया तो अमित आ गया। तो ये सेपरेट सेपरेट बनाने की बजाय हम क्या बना सकते हैं, एक सिंगल डिक्शनरी बना सकते हैं। कैसे? जैसे D1 बनाया, स्टूडेंट बनाते हैं, स्टूडेंट इक्वल्स टू रोल नंबर से इनको असाइन करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट रोल नंबर है 1 कॉलन। अब मैं यहाँ पे अगर ये पूरा डेटा रख दूं, जैसे ये D1 का डेटा रख दूं कॉपी करके वैल्यू में, देखो 1 पे किसका डेटा रख दिया, D1 का, कॉमा 2 पे किसका डेटा रख दिया, D2 का। यहां से कॉपी कर लेता हूं मैं, इसको एज ए वैल्यू पुट कर रहा हूं, और फिर कॉमा 3 पे किसका डेटा रख दिया, 3 रोल नंबर पे आपके D3 का, कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और इसको कर दिया बंद। ठीक है, ये देखो अब ये सारा डेटा आ गया। बट इस डेटा को एक्सेस करने के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मान लो ये वाली वैल्यू है, तो पहले हमेशा ये वाली वैल्यू आएगी, इसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू है, सबसे पहले ये की, इसके बाद ये नेस्टेड डिक्शनरी है, तो इस वाली डिक्शनरी की यूज कर सकते हो आप। कैसे यूज कर सकते हो, अब ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। यही हमने स्कूल वाले सॉफ्टवेयर में किया है, जिसमें कंफ्यूजन चल रहा था स्टूडेंट्स को। देखो आपके क्या है, स्टूडेंट, चलो आपसे पूछता हूँ, आप बताना मुझे, है ना, रोल नंबर 2 के हिंदी के मार्क्स चेक करने, कैसे करूंगा, क्या सिंटैक्स लिखूं यहाँ पर? सर 2। स्टूडेंट 1 हिंदी। एक मिनट, स्टूडेंट सेकंड वाले स्टूडेंट का चेक करना है, जिसका रोल तो नंबर सर 2 है। सेकंड फिर सर 2 हिंदी लिख दो, 2। हाँ, फिर हिंदी। दैट्स इट, ये आ गए, इसके हिंदी के मार्क्स आ गए। इस तरह से, इस तरह से हम क्या, और आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो इसमें, सेम काम चेंज पे भी। जैसे आपको किसी बच्चे के हिंदी के मार्क्स गलत हो गए रोल नंबर 2 के, तो आपने क्या किया, स्टूडेंट 2 किसके मार्क्स चेंज करने हैं, हिंदी के। ठीक है, इक्वल्स टू हिंदी के मार्क्स कितने करने हैं आपको, करने हैं 78, एंटर किया। अब देखो, तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, 78 हो गया। ये भी पॉसिबल है आपके डिक्शनरी के अंदर। तो डिक्शनरी इतनी अच्छी चीज है कि आप एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इजीली बना सकते हो डिक्शनरी से। अच्छा, अब ये बताओ, इस वाले कॉन्सेप्ट में किसको डाउट है, ये जो भी किया है हमने? डाउट डाउट है सर। अरे तुम यार बीच में आओगे तो डाउट ही रहेगा ना। पिक्चर के बीच में आपने आगे। मैं तो स्कूल में पूछा था, आपने क्लियर ही नहीं किया यार। गुरुजी से मत किया करो आप। अरे तो तुम यार क्लास टाइम से ज्वाइन करो। तुम यार चल हॉलीवुड की कोई चलती पिक्चर, उसके बीच में आके बैठोगे तो स्टोरी समझ में आएगी क्या चल रहा है। अब वो स्टोरी समझाओ, आपने से मत करो। आप एक काम करो, इस क्लास को आप टाइमली ज्वाइन कर लो। अभी तो देखो अपनी क्लास एंड होने वाली है। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो रिपीट कर रहा हूँ मैं। बट फिर भी अगर ऐसा हो ना कि कोई चीज समझ में नहीं आए, तो कल एक बार मेरे को वापस से बता देना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। आप तो क्लास ले लो सर अलग। अरे भाई तुम ऐसे मत कर। अरे सुनो, हाँ जी सर, मैंने आपको व्हाट्सएप भी भेजा था, एक डाउट था, मैंने आपने क्लियर नहीं किया मेरे को। अरे यार मैं एक्चुअली इस टाइम पे क्या फोन कम ही चेक कर पा रहा हूँ। 6 क्लासेस रहती है कंटिन्यू, उसके बाद में अब एग्जाम भी आने वाले हैं दूसरी क्लासेस के, तो उसी में टाइम निकल जाता है। इस वजह से तो मैं फोन सर अभी कम। रिकॉर्डिंग थोड़ा कर लिया करो सर। चलो ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा इस वाले कॉन्सेप्ट की। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया है लिस्ट में, टपल में और डिक्शनरी में, एक ही चीज का डिफरेंस है। वो डिफरेंस होता है क्या, एक तो म्यूटेबिलिटी इनम्यूटेबिलिटी, दूसरा होता है इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू किस किस में चलेगी, स्ट्रिंग में, लिस्ट में और टपल में, क्योंकि इनमें सीक्वेंस होती है, इसलिए इनको सिक्वेंटल डेटा टाइप कहते हैं। बट आपका जो डिक्शनरी है ना, वो सिक्वेंटल डेटा टाइप नहीं है। रीजन, ये बिल्कुल जैसे एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है, उस जैसे ए के, अब यहाँ जितने भी वर्ड्स होंगे वो ए के से स्टार्ट हो रहे हैं और इनका मीन्स होगा, तो ये डिक्शनरी होती है। तो यहाँ पर भी डिक्शनरी में भी सेम काम हो रहा है। कैसे, यहाँ पे आपने जो की डिफाइन की है, जैसे नेम, तो नेम पे किसकी वैल्यू आएगी, ऑलवेज किसी पर्टिकुलर
बंदे का नेम ही आएगा। अगर आपने सिटी लिखा है, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर बंदे की सिटी आएगी यहाँ पर, दैट्स इट। इस तरह से डिक्शनरी चलेगा। तो ये पूरा समझो एक डिक्शनरी है ये, इसलिए इसका नेम ही डिक्शनरी गिवन है। इसको एक्सेस करने के लिए हम वहां क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यू से किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे किससे एक्सेस करते हैं, आपकी की के थ्रू, नेम सिटी जो भी आपने मैन्युअली की असाइन की है। अच्छा, ये तो हमने बात की इसकी। अच्छा, इससे आप सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हो, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, जिसमें हम टेम्पररी डेटा स्टोर कर सकें, वो हम करके देखते हैं। तो एक नई फाइल ओपन करके मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो एक काम करना है, एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट कर देना। जैसे D1 के नाम से हमने ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, कुछ भी नहीं है इसमें, ब्लैंक है। अब यहाँ पे चॉइसेस दो, प्रिंट। अच्छा, 1 किसके लिए एंटर करो, एंटर द डेटा, ये होगी चॉइस 1। 2 वाली चॉइस किस लिए हो जाएगी, व्यू डेटा। एंड थर्ड वाली चॉइस में कर रहा हूं टू रिमूव डेटा, सॉरी एग्जिट, एग्जिट, रिमूव नहीं, एग्जिट, जैसे कि सॉफ्टवेयर में से एग्जिट होते हैं। अच्छा, ये 3 चॉइसेस है अपनी। अब इन 3 चॉइसेस के अंदर आपने सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको शो करके देखते हैं क्या क्या इस पे आ क्या रहा है ना। तो इसको हमने सेव कर दिया। हो, एक मिनट, एक मिनट, इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, इसको रन करते हैं, देखो क्या आउटपुट आ रहा है इसका। देखो 3 चॉइसेस आ गई, लेकिन अभी हमने चॉइस तो मांगी नहीं किसी से। तो अब एक काम करते हैं, चॉइस मांगने के लिए यहाँ पे कीवर्ड वेरिएबल एंटर करते हैं, CH। आप चॉइस भी ले सकते हो कंप्लीटली, है ना। तो मैं यहाँ पे इनपुट लेकर के एंटर योर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस हो एंटर करो। अच्छा, अब इसको रन करते हैं। अब ये क्या करेगा, जब आप इसको रन करोगे, अब ये क्या मांगेगा, चॉइस भी मांग रहा है। तो आपने 1 एंटर कर दिया, बट हुआ कुछ नहीं, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं क्या करना है। हमने तो सिर्फ इसको इतना ही बताया है कि भाई चॉइस मांग लेना। अब उस चॉइस का करना है क्या, वो नीचे बताएं। मैं अब इस कंप्यूटर सिस्टम को समझा रहा हूं। इफ अगर यूजर जो है CH की वैल्यू क्या टाइप करे, 1 टाइप करे, तो क्या बताना भैया, उसको डेटा एंटर करना चाह रहा है वो। तो अभी तो मैं एक काम करता हूं, हम चेक कर लेते हैं चॉइस काम कर रही है नहीं कर रही। प्रिंट 1 कर दें, चॉइस 2 के लिए क्या कर दें, अगर चॉइस 2 है तो प्रिंट 2 कर दें। अब इसे पे हम फ्रेमिंग कर रहे हैं। और 3 के लिए क्या कर दें, एलिफ, अगर जो चॉइस है वो इक्वल्स टू किसके, 3 के, तो प्रिंट कर दे 3। और एग्जिट के लिए क्या करना है हमें, सॉरी एग्जिट के लिए तो 3 करेंगे, else नहीं एल्स नहीं, एग्जिट के लिए तो 3 थर्ड चॉइस है। एल्स में हम एक काम करते हैं, इनवैलिड चॉइस, प्रिंट इनवैलिड चॉइस। एल्स में हमेशा इनवैलिड चॉइस को ही रखना। अब चलो यहाँ पे रन करके देखते हैं। ओके, एक यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर पूरा नहीं लगा, ठीक है। अब ओके, रन करते हैं। देखो 1 एंटर किया, ठीक है, काम कर रहा है भैया, लेकिन ये कंटिन्यू काम नहीं कर रहा, ये तो एक बार चल के रुक जाता है। अब क्या करें, तो क्या करें इसके लिए, वाइल यूज कर लो भैया। और वाइल को क्या कर दो, ट्रू कर दो। और ये जितना भी डेटा इसको सेलेक्ट करो और फिर टैब की प्रेस कर दो। अच्छा, रन करें अब इसको, चलो। अब देखो 1 दबाया, 1 आ गया। अब वापस चॉइस मांग रहा है, 2 प्रेस किया, 2 आ गया, 3 प्रेस किया, लेकिन अब ये तो रुक ही नहीं रहा। क्या करेंगे प्रोग्राम को रोकने के लिए, बताओ। सर 3 पे ब्रेक लगा रहे हैं। यस, ब्रेक क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है। अब इसको रन करते हैं, चेक करें। अब देखो यहाँ पे 1 प्रेस किया, काम कर रहा है। कुछ और प्रेस किया तो भी काम कर रहा है, इनवर्ट चॉइस। अब आपको एग्जिट होना, तो 3 प्रेस किया, ये लो एग्जिट हो गया। चलो, यानी हमारा ढांचा जो स्ट्रक्चर है वो तो बन गया। अब हमें काम करवाना है इसमें। अच्छा, डिक्शनरी के अंदर क्या करवाना है, डेटा ऐड करना है। तो हम एक काम करते हैं, रोल नंबर और उसकी जो वैल्यू है वो ऐड कर देते हैं, है ना। हर रोल नंबर पे उसका नाम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 वैल्यू यूज करते हैं यहाँ पर। सबसे फर्स्ट अपन रोल नंबर को यूज करते हैं, इक्वल्स टू इंट
क्योंकि रोल नंबर क्या नंबर्स के अंदर चाहिए, इसलिए हमने इंट यूज किया है। एंटर रोल नंबर। चलो रोल नंबर एंटर कर लिया। अब उसके साथ में क्या एंटर करना है आपको, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, नेम यूज कर लेते हैं, नेम। अब इसको सेव कैसे करेंगे, देखो D1 यहाँ पे क्या कर दो भाई, रोल नंबर को तो बना दो की, और नेम को क्या कर दो इसके सामने रख दो, दैट्स इट, बन गया। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं 2 के अंदर प्रिंट कर देता हूँ इसको, जिससे हमें डेटा देखना होगा तो पता चल जाएगा। अच्छा रन करते हैं इसको। मुझे क्या डेटा एंटर करना है, तो मैं रोल नंबर 1 एंटर कर रहा हूँ, इस पे राजेश लिखा मैंने। एक मिनट को क्या इशू हो गया, 18 सही तो लिखा है यहाँ पर। नेम इंट, नेम भी इंट, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। एक्चुअली नेम तो हमेशा इसमें आएगा ना, स्ट्रिंग के अंदर। चलो अगेन रन करते हैं। अच्छा वैल्यू एंटर कर रहा हूं मैं, जैसे रोल नंबर 1 और राकेश एंटर कर दिया। अब इस वैल्यू को देखें हम यहाँ पर, देखो अब डेटा को व्यू करें 2 प्रेस करके, देखो प्रिंट यहाँ पे 1 राकेश आ गया। एक को डेटा एंट्री करते हैं, सो वापस 1 प्रेस किया। अब रोल नंबर अपन 1002 एंटर करते हैं, यहाँ पे लोकेश का नाम एंटर करते हैं। व्यू करें डेटा को, ये देखो एंटर हो रहा है। ठीक है, इस तरह सिंपल सी एंट्री से अपन स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर का, कि हमने नॉर्मल एंट्रीज करी। अब इससे एग्जिट होने के लिए हम क्या करेंगे, 3 प्रेस करेंगे। व्हेन यू प्रेस 3 ये लोग हो गए एग्जिट हो गए सॉफ्टवेयर से। तो ये हमने डिक्शनरी का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें हम क्या डेटा को यहाँ पे यूजर से एज ए इनपुट ले रहे हैं और स्टोर करते जा रहे हैं, जैसे अपन ने लिस्ट में किया था। हर एक चीज, अगर आपको इफ का यूज पता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। अगर आपको वाइल समझ में आ चुका है तो वाइल में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इनपुट तो हम सबसे ज्यादा यूज कर ही रहे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अभी हमने यूज किया है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है मानता हूँ, लेकिन बाकी जगह कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी तो वही है जो हम जो कर रहे थे अब तक लिस्ट के अंदर किया हमने, है ना। चलो अब बताओ, इसमें किसी कोई डाउट। सिर्फ 3 मिनट है अपने पास, अगर डाउट है किसी को तो बता दूं। सर ये समझा ना, D1 रोल इक्वल्स टू नेम, ऐसा क्यों लिखा आपने, मतलब ये ऐसा समझ में इसलिए, नहीं आया। हाँ मैं यही तो कह रहा था, यहीं पे डाउट हो सकता है। चलो अब ये समझाता हूँ मैं आपको ये कैसे काम कर रहा है। देखो, अच्छा अगर आप कोई डिक्शनरी असाइन करते हो तो कैसे करते हो, जैसे D1, फिर यहाँ पे क्या आएगा, जैसे रोल नंबर आ गया 101 आ गया, फिर नेम आ गया, है ना, ऐसे असाइन करते हैं। अगर कोई ऑलरेडी ब्लैंक डिक्शनरी हो, जैसे यहाँ पे एक ब्लैंक डिक्शनरी है, मैं ओपन करके बताता हूँ कि इसको कैसे ऐड करते हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट समझना, आपने एक ब्लैंक डिक्शनरी ली D1, देखो अभी D1 में कुछ भी नहीं, ब्लैंक है। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ तो D1 यहाँ पे की यूज करो, जैसे हमने यहाँ क्या यूज किया, रोल नंबर 1 ले लिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे राजेश कर दी। तो देखो D1 में क्या हो गया, ऐड हो गया। इसका अब जो कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए। सबसे पहले मैं लिया मैंने रोल, रोल में मैंने क्या रोल नंबर एंटर कर लिया 1 2 3, और नेम वाले वेरिएबल में हमने क्या किया, किसी का नेम ले लिया। अब मैंने क्या किया, D1 मैंने रोल को तो रख दिया यहाँ पर एज ए की बना दिया, और नेम को क्या कर दिया, एज ए वैल्यू दे दिया। देखो अभी भी वही काम हो रहा है, बस हमने क्या किया, इंस्टेंट ऑफ वैल्यू वी पुट द वेरिएबल। हमने वैल्यू की जगह क्या पुट कर दिया, वेरिएबल पुट कर दिया, और इस वेरिएबल की वैल्यू पहले ही असाइन कर दी इनपुट के अंदर। एंटर करो इसको, आप देखो D1 को चेक करो, ये देखो आ गया यहाँ पर, दैट्स इट। ये होता आ है गया सर। मेथड।